एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी भाई दूज। तो कैसे हो गाइस आप सभी। और हम सब तैयार हो रहे थे, मतलब सब तैयार हो गए थे, बस निकलने ही वाले थे। हमारी गाड़ी भी बुक हो गई थी। तो इतने में ही हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया और हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो हमारी बड़ी ननद ने हमें एकदम से सरप्राइज़ कर दिया। हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम ससुराल जाने के लिए ही रेडी हो रहे थे, क्योंकि जो मेरी बड़ी ननद है वो मेरे घर के पीछे ही रहती हैं और वो भी वहीं पे हमें मिलती। लेकिन हम सब एकदम से सुबह सुबह सरप्राइज़ हो गए। हमारी गाड़ी बुक हो गई थी, बस हम निकलने ही वाले थे कि एकदम से दरवाज़ा खटखटाया। तो हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो हमारी बड़ी ननद आई थी। तो फिर वो भाई दूज करने आई थी। वो बोल रही थी कि वो घर नहीं जा पाएंगी, तो इसीलिए वो यहीं पे आ गई। और अच्छा हुआ 2 मिनट पहले आ गई तो हम सब मिल गए, नहीं तो नहीं मिल पाते, उनको ताला ही बंद रहता। एक्चुअली उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको बुखार वगैरह हो रहा था, तो इसीलिए जो है वो घर नहीं जाने वाली थी। तो उन्होंने यहाँ पे अपने छोटे भाई को ही टीका करने के लिए आ गई थी। और फिर उसके बाद सुबह यहाँ पे 9 बजे अगर गाड़ी बुक हो जाए तो हो जाए। उसके बाद फेस्टिवल पे यहाँ पे जल्दी गाड़ी बुक वगैरह नहीं होती। हम सब तैयार थे और काफ़ी देर पहले से आई थी। और मैंने वीडियो अभी बनाना शुरू किया है, जब वो टीका करने का टाइम आया था। चाय नाश्ता वगैरह हमने दे दिया था उनको। चाय पहले चाय पिलाया और नाश्ता वगैरह कराया। तो उसके बाद काफ़ी देर बैठे रहे हम लोग, बातें भी करे। बातें करते करते तो हम सब एकदम से सरप्राइज़ ही थे आज उनको यहाँ पे देख के, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं थी। ना कि कॉल वगैरह भी नहीं आया था कि हाँ हम आएंगे, तुम लोग जाना मत, घर पे रुक जाना, उन्होंने बताया भी नहीं। और एकदम से आई तो हम लोग भी सरप्राइज़ हो गए। और फिर हस्बैंड गए कपड़े चेंज करने के लिए, तो वो टीका कराएंगे। और उसके बाद फिर गाड़ी बुक करते करते हम इतना परेशान हो गए, कोई गाड़ी कोई ऑटो मिला ही नहीं। आगे आपको रीज़न बताऊंगी कि क्या रीज़न था, लास्ट तक वीडियो में बने रहना गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा ससुराल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। सच बताऊँ तो मेरी तबीयत अंदर से बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैं दिवाली के भाग दौड़ में काम वगैरह में इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे अंदर से जो है बुखार फील हो रहा था, घबराहट भी हो रही थी, मेरा बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि मैं मेट्रो में इतनी भीड़ देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई और मेट्रो में ही रोने भी लग गई थी। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था। मैं अगर जाती ना तो मैं कंफर्टेबल जाना चाहती थी, मतलब कैब में अगर मैं चाहती तो आराम से चली जाती। लेकिन रीज़न यही हुआ कि हमें कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई ऑटो नहीं मिला। तो फिर हमें हाँ मतलब हार मान के मेट्रो से जाना पड़ा। इसी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र करना पड़ा मेट्रो में, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, इतनी भीड़। और सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ से मेरे ससुराल जाने के लिए कम से कम 3 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद आप सबको पता है, तो भीड़, ऊपर से इस सीढ़ी से उतरो उस सीढ़ी से उतरो, मतलब कितने सारे प्लेटफॉर्म चेंज करने पड़ते हैं। इतना ज़्यादा मतलब सफ़र करके किसी जगह पे पहुंचना, उसके बाद किसी त्यौहार को एंजॉय करना पॉसिबिलिटी में तो होती नहीं है यार। हम भी इंसान है, हमारा शरीर है वो थक जाता है। और उसको भी कहीं ना कहीं रिलैक्स चाहिए होता है। एक तो दिवाली की भाग दौड़, ऊपर से उससे पहले इतनी सारे घर की साफ सफाई में इंसान इतना थक जाता है ना। फिर एकदम से भाई दूज के लिए मतलब इतनी दूर जाना, सही मतलब सही जाना तो था ही, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें जो है गाड़ी नहीं मिलेगी, हमें कैब नहीं मिलेगा और हमें इतना सब कुछ सफ़र करके जाना पड़ेगा। मैंने बहुत मतलब झेला, बहुत ज़्यादा ही। मेरे को मेट्रो में इतना रोना आ रहा था कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। तो हस्बैंड को टीका किया हस्बैंड ने, और उसके बाद फिर बेटे को टीका किया। और देखो मेरी साड़ी और मेरी बड़ी ननद की साड़ी, सॉरी सूट, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच कर रहा है। पल्लू पार्ट और नीचे का वो भी ऐसी कलर का सूट पहन कर आई थी, सिल्क का। और हम दोनों थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे कपड़ों को लेके। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने टीका करा हस्बैंड का, फिर बेटे का। और बेटा मेरा थोड़ा सा ढीला है, उसको प्लेट पकड़ रहा है तो पीछे की तरफ भागे जा रहा है, तो वो आगे की तरफ उसको पकड़ पकड़ के खींच रही। देखो आपको देख के लगेगा अभी खींचना उन्होंने फिर ये ना पीछे की तरफ भागता है, इसको नहलाओ ना तो भी ऐसे ही पीछे की तरफ भागता है। तो फिर यहाँ पे मैंने हाँ वीडियो शूट करने के लिए लगा दिया था, इससे पहले मैंने नहीं लगाया था। मैंने कहा चलो। और इसके बाद
जैसी ननद फिर 12:30 बजे तक तो गई थी और उसके बाद से हमें कोई गाड़ी कोई ऑटो नहीं मिला। इनफैक्ट मेरे घर से बाहर तक जाने के लिए भी ऑटो रिक्शा ना मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांग रहे थे। मुझे लग रहा था कि आज ऐसा इस कौन सा इतना बड़ा मतलब त्यौहार है जिसके लिए इतना क्राउड मैंने अपनी लाइफ में कोई फेस्टिवल पे नहीं देखा होगा जितना आज मैं घर से बाहर निकलने के बाद क्राउड देख रही थी मार्केट में, बसों में और एक एक कन्वेंस गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बस, मेट्रो, मतलब हर जगह ही इतना क्राउड था कि उन सब क्राउड को देख के मेरे को इतनी घबराहट हो गई, इतना मैं परेशान हो गई। और उसके बाद यहाँ पे हमने दिया बहन जी को नेक और उन्होंने दिया आशीर्वाद कि हर साल ही हम ऐसे देते रहे और उसके बाद थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ। मैं हम लोगों को हंसी आ रही थी उनकी बातें सुन सुन के। और ये मेरी जो बड़ी बहन है वो थोड़ी सी ना मजाकिया है और निशु को बहुत ज़्यादा ये करती हैं। और उसके बाद वो गई मेरी बेटी को नेक दिया, निशु को नेक दिया, निशु के लिए चॉकलेट लेकर आई थी और मिठाई का डब्बा वही जो गोला और जो भी भाई दूज में होता है। और आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि मेरे मतलब वहाँ मायके में भाई दूज हम नहीं करते हैं। और भाई दूज तो देखो क्या ही कर पाऊँ जब मैं राखी बांधने के लिए नहीं जा पाती हूँ। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि मैं नहीं जा पाती हूँ। मेरा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं खुद ही नहीं जा पाती हूँ, इतनी दूर है कि मैं क्या बताऊँ। अब नहीं जा पाती हूँ किसी न किसी रीज़न की वजह से, फैमिली को देखना, फिर बच्चे की पढ़ाई देखना, तो ना बस धीरे धीरे छूट ही गया। तो फिर मेरा जो मेरी छोटी बहन है ना वही बस राखी बांध पाती है, मैं तो कभी नहीं बांध पाती हूँ। जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ ना मैं कब मतलब स्टार्टिंग में तो मैं कई साल तक तो गई जा पा रही थी बहुत आराम से, क्योंकि उस समय तो इतनी दिक्कतें नहीं थी आना जाना। फिर निशु की पढ़ाई भी नहीं थी, छोटा सा था तो आना जाना मैं उसको अकेले लेके कर लेती थी। लेकिन अब नहीं हो पाता, पॉसिबिलिटी में नहीं होती है, टाइम शेड्यूल देखना पड़ता है, कब किसकी छुट्टी है, कब क्या चीज़ है, मतलब हर चीज़ मैनेज करके मेंटेन करके चलना पड़ता है। फैमिली की वजह से इंसान ऐसा बंध जाता है ना अपनी गृहस्थी में, अपनी चीज़ों में कि फिर कहीं ना कहीं रिश्तों में अपने वो दूरियां तो आ ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे ही हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई है कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं मतलब शब्द नहीं है। मुझे बड़ा लगता भी है, कहीं ना कहीं दुख लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने गृहस्थी को देखते हुए ना जा पाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं दुख लगता है यहाँ पे। हाँ, बातें जब स्टार्ट हुई ना, मैं पहले तो सुन रही थी खड़े होके, फिर उसके बाद मुझे फिर मैंने कहा नहीं यार मैं भी बैठ जाती हूँ, क्योंकि कितना देर खड़े होके बातें सुनूंगी। बातें कर ही रही थी, मतलब सब बातें ही कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने बैठी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बातें करी इधर उधर की, ये ऐसे वो ऐसे ऐसे। फिर वो अपने जो है हमारा भांजा, उसकी जो बच्चा हुआ है उसकी बातें बता रही थी कि वो शरारती है, ऐसे वैसे, मतलब वही सब सुन सुन के जो भी घर गृहस्थी की बातें होती है वही यहाँ पे चल रही है। और मैं क्या शेयर करूं, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी वीडियो। फिर मैं ससुराल चली जाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आई, उसकी एडिटिंग करी। अभी भी मैं आप बता रही हूँ कि आके मेरे को इतना काम करना पड़ा ना, इतना काम करना पड़ा। एक तो मैं 9-10 बजे पहले बहुत रेस्ट करा मैंने, मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना, मेरे को चाय का होश था सवेरे ना नाश्ते का। सब यही बना के अपना चाय नाश्ता करके भोग वगैरह लगा के तब ऑफिस चले गए और नहीं उठाया इन्होंने मेरे को। उनको पता है कि मेरी हालत जो है ना सफ़र करके बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब हो चुकी है, और मैं ज़्यादा सफ़र ज़्यादा ट्रैवल वगैरह कर नहीं पाती हूँ। मेरे को ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक कमर में पैर में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर वेट करते करते नहीं कोई कन्वेंस मिला, नहीं गाड़ी मिली, नहीं ऑटो मिला, तो मैं थोड़ा सा ना ऐसा मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं अब किसी कंडीशन में हूँ। उसके बाद देखो मैं मेट्रो में शायद आ गई थी क्या, मेरे को ध्यान नहीं। हाँ, ये फर्स्ट मेट्रो था, उसके बाद सेकंड मेट्रो, फिर थर्ड मेट्रो। हमें 3 तो यहाँ पे हमें मेट्रो चेंज करनी पड़ती है।
अब मैंने थोड़ी सी भीड़ की वीडियो शूट करी है, आप लोग देखो। ये है दिल्ली का मेट्रो, और यहाँ पे लोग तो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह चल रहे होते हैं ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कितने सारे लोग आते कहाँ से हैं। और इसी सीढ़ी से भी हमें भी ऊपर जाना होता। फिर हमने, ये हमारी सेकंड मेट्रो, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा घबराहट की वजह से रो रही थी, और इतना मेरे आंखों से आंसू गिर रहा था, मेरे को कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं कहाँ जा रही हूँ क्या है। मतलब एक पल के लिए ना मेरा दिमाग फ्रीज हो चुका था, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, और मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे रोने लग पड़ी थी, बहुत ज़्यादा ही मेरे आंखों से आंसू बस गिरे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे, इतना भीड़ देख के। उसके बाद जब मैं घर पहुँची, थोड़ा सा रिलैक्स हुई, और यहाँ पे आने के बाद ये सोच समझ लो कि हाँ, मेरे को एक तिनका तक भी बच्चे जो है ना उठा के करने नहीं देते, मतलब ये जगह ऐसे बैठा देते हैं ना। और ये मेरे जेठ की बड़ी बेटी है, मेरे जेठ की लड़की है, और पहला तो लड़का है, उसके बाद ये है, फिर उसके बाद एक छोटा लड़का और है। 3 बच्चे हैं मेरे बड़े जेठ के। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मतलब मैं ज़बरदस्ती अगर 1-2 चीज़ें करने की कोशिश करूँ ना, तो नहीं करने देते हैं। और मेरा भी स्वभाव ऐसा है कि जब मेरे घर कोई आता है तो मैं किसी से भी एक तिनके का काम नहीं कराती हूँ। मेरी आदत है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि मेरे घर कोई आए और काम करे, या फिर बच्चे या कि उम्मीद से अगर आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो उस पल को एंजॉय करें, ना कि काम करें। तो ऐसे ही ये बच्चे भी हैं, तो सोचते हैं कि कोई हमारे घर पर आया है तो उस पल को एंजॉय करे, ना कि काम करे। और मतलब किचन में, तो आप यहाँ मेरे ससुराल आ जाओगे ना, तो आपको खाना बनाने की कोई टेंशन तो वैसे ही नहीं होती, क्योंकि मेरे जेठ जो है ना इतने बड़े कुक हैं, वो किसी को भी मतलब किचन में खड़े होने ही नहीं देते हैं। हाँ, अगर आप रोटियां बना दो तो बना दो, बाकी वो खाना सब्जी वो मतलब इतने आइटम आधे 1 घंटे के अंदर तैयार कर देते हैं ना, किस मतलब इंसान सोच ही नहीं सकता। हम तो यहाँ पे पता है खा खा के एकदम पागल हो गए थे, इतना उन्होंने खिलाया। आज मतलब ये भाई दूज के दिन हर आधे घंटे पे पिज़्ज़ा, हर आधे घंटे पे मोमोज। पिज़्ज़ा की तो देखो पता नहीं मैंने वीडियो शूट ही करी कि नहीं करी, मतलब खाना भी घर में बनाया था, चिली पनीर बनाया था, और हाँ, साग सब्जी बनाई थी। इतना सारा मतलब खाना उन्होंने अकेले ने बनाया था, मेरे जेठ जी ने। और 2:30 बजे ऑफिस से वो अपने आ गए थे, और हम यहाँ पहुँचे थे शाम के 4 बजे, करेक्ट 4 बजे। वो 2:30 बजे आके खाना बनाने लग गए। और यहाँ पे देखो, मेरी बेटी का ये पहला भाई दूज है, हमने यहाँ से बेटी का ना भाई दूज स्टार्ट करवा दिया है, ताकि अब उसका लाइफ टाइम के लिए हो जाए भाई दूज। और फिर जब भी वो आएगी कहीं और रहेगी, ससुराल रहेगी, तो वो आराम से मतलब भाई दूज कर पाएगी। और ये दोनों भाइयों को राखी बांध रही है। मेरे जेठ का ये छोटा लड़का है, वो बीच की लड़की है, और ये किससे बड़ा है, वो भी आएगा। तो तीनों को उसने ये धागा बांधा, भाई दूज मनाया बहुत अच्छे से। और जब मैं यहाँ पे आई चाय नाश्ता के, उसके बाद मेरे को इतना रिलैक्सेशन मिल रहा था ना बैठ के, कि हाँ, मेरे को लग रहा था कि हाँ, अब थोड़ा थोड़ा हो करते करते जो है ना मैं नॉर्मल हुई। ये मेरे जेठ का बड़ा लड़का है। और क्या दिया क्या ये क्या बोलते हैं, इन्होंने मेरी बेटी को 501 रुपये दिए, और क्या निशु को बैग दिया, गिफ्ट दिया। सासू माँ ने मेरे को एक जो कालीन होता है वो मतलब खरीद के रखा था, वो दिया। और मिठाई के डब्बे, वही नारियल वगैरह वो सब दिया गिफ्ट में। और तो ऐसी रही कुछ हम लोगों की भाई दूज, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये बड़े वाले जो है भाई ने मेरी बेटी को ड्राई फ्रूट का डब्बा गिफ्ट करा, और 501 रुपये भी दिया भाई दूज का। और फिर हम आ गए बीच वाले कमरे में मस्ती करने के लिए। और ये देखो, हमारे जेठ जी और हमारे हस्बैंड बैठ के खा रहे हैं, और हम सब बैठ के मस्ती कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी वीडियो हमने शूट करी। इतना खिला रहे थे ना कि मतलब बताऊँ, वो आपसे में मेरे इतना घबराहट हो गया था। निशु को तो जो है ना वोमिटिंग भी होने लगी थी। मतलब
एक चीज़ें खाओ ना तो समझ में आता है, मतलब एक एक आधे आधे घंटे में आपको इतने सारे वैरायटी खाने को मिल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं पेट भी जवाब दे जाता है। फिर रात के 7:30 बजे छोटी ननद आई, हम वेट करते 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 जो है फिर उन्होंने भी यही बताया कि हम जाम में फंस गए थे, बहुत क्राउड है, और वो रहती हैं गाजियाबाद में, तो वहाँ से यहाँ पे आने में उनको भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। वो बता रही थी कि रास्ते में किसी का फ़ोन भी उठाने का मन नहीं कर रहा था, बज रहा था, तो चीज़ें जो है मेरे साथ भी हुई थी। फिर वो आई, फिर बड़े भैया को टीका करेंगे, फिर मेरे हस्बैंड को करेंगे, टीका करने के दिवाली तो बीत गई। और यहाँ पे जो है ना, मैं आपको एक चीज़ मतलब स्टार्टिंग में था कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब सर पे पल्लू वगैरह रखना, नीचे वगैरह बैठना, अब ये धीरे धीरे ना मतलब जैसे जैसे वक्त बदलता गया और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मतलब हम तो हमारे जेट्स के सामने ऐसे रहते हैं ना जैसे बच्चे रहते हो, और मैं तो बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ, और खाना पीना बैठना, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं वो करती हूँ, और ना ही वो लोग ऐसा होना चाहिए, बहू है तो नीचे बैठना चाहिए, बहू है तो मत करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। और मेरे जेठ जी सोचो कि कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं, एक बहू होके खाना बैठ के खा रही हूँ, और वो मेरे को रोटियाँ बना बना के दे रहे हैं, और गरम गरम रोटियाँ खिला रहे हैं, खाना बना के खिला रहे हैं। तो सोचो कि कितनी सौभाग्यशाली बहू होगी वो, कि जिनके जेठ खाना बना के अपने छोटे भाई की औरत को खिला रहे हैं। वो इतना मतलब आप चाहो आप यहाँ पे आओ, कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको हर चीज़ की ना भैया पेट इतने अच्छे से लोगों का भरते हैं ना, कि वो खाना खिलाने में ना बहुत मतलब जो खातिरदारी कहते हैं ना, उसमें वो बहुत ज़्यादा ही माहिर हैं। वो खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हैं, गेस्ट का हो चाहे कोई रिलेशन हो चाहे कुछ भी हो, आप लेकिन आपको खाना ज़रूर वो हर चीज़ खिलाएंगे, वो कुछ करे ना करे, लेकिन हाँ वो खाना बहुत अच्छा बनाते, बहुत अच्छे से खिलाते हैं। हमने यहाँ इतनी मस्ती करी ना गाइस, क्या ही बोलूँ। देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं मैं वीडियो क्लिप लगा मतलब वॉइस जो है आपको ओरिजिनल डाल ही रही हूँ। तो यहाँ पे फिर निशु का टीका हो रहा है, छोटी जो दीदी है वो टीका कर रही है सबका, और साथ के साथ इतनी मस्तियाँ चल रही है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो था नहीं कि मेरी तबीयत की वजह से ना मेरे को पता नहीं था कि हाँ हम मतलब क्लियर नहीं था कि जाएंगे ही जाएंगे भाई दूज मनाने, और हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो। मैंने कहा नहीं, अब तैयार हो गई हूँ तो जाएंगे ही, चाहे हम रात तक वापस क्यों ना जाए। फिर रात को 10:30-11 बजे तक वापस आ गए थे। तो ऐसा कुछ रहा हमारा जो है भाई दूज। और कैसा लगा आप लोगों को हमारे ससुराल का ये त्यौहार, मतलब भाई दूज हमने मनाया। देख सकते हैं कि मेरा बेटा ना मिठाई का इतना बड़ा कीड़ा है कि मैं क्या ही बोलूँ। उसको 2 मिठाई तो बहुत ज़्यादा पसंद है, गुलाब जामुन और एक चमचम वगैरह। और ये देखो बस बच्चों की मस्तियाँ चल रही है, और यहाँ पे ना ट्रीट मांगा जा रहा है हमारे जीजा जी से, क्योंकि उन्होंने नया फ़ोन ख़रीदा है वीवो का, और उन्हीं को सब लोगों ने इतना परेशान किया ना, ट्रीट। फिर उन्होंने पिज़्ज़ा पार्टी करी, और मैं यही सोच रही थी कि हम इतना अतड़म सतड़म खा रहे हैं, उसके बाद खाना वेस्ट ना चला जाए। मतलब खाना फिर खाने की कहीं पेट में जगह भी नहीं बचती। फिर भी मैंने एक रोटी बड़े मुश्किल से खाई, क्योंकि भैया ने इतने मन से बनाया था पनीर, चिली पनीर हमारे लिए, क्योंकि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। अब हमने नॉनवेज छोड़ दिया है, जब से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली है मैंने नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाया है। मैं हमेशा के लिए नॉनवेज जो है छोड़ चुकी हूँ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे लिए चिली पनीर बनाया था, साग बनाया था। और हमारे ससुराल हो यहाँ पे भी हो तो सब लोग मतलब मैं भी खाती थी पहले, और सब लोग खाता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं खाते तो बाकियों के लिए नहीं बनेगा, उनके लिए अलग से बना था। बट मैंने जो है चिली पनीर और एक रोटी खाई, और इतना तड़म सतड़म खाने के बाद तो पेट में कहीं जगह ही नहीं बची थी।
और उसके बाद देख सकते हैं जो ननद जी है उन्होंने मेरे को फिर ये धागा बांधा और फिर हमने उनको नेक दिया। तो वही है कि कोई प्लानिंग नहीं था, तो इसलिए मैं मार्केट तो नहीं जा पाई। हाँ देखो थोड़ी सी वीडियो शूट हो गई थी पिज़्ज़ा की, और ये शायद वीडियो मेरी बेटी शूट कर रही है। और खा खा के ना पेट में बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद यहाँ पे हमने टीका कराया, फिर जो गोले वगैरह होते हैं वो रखा, फिर जो सारी चीज़ें हुए पैक किया गाड़ी। फिर यहाँ से भी थोड़ा सा गाड़ी मिलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन लास्ट फाइनली 10:30 बजे तक ना गाड़ी मिल ही गई थी। तो देखो मेरे बेटे को ना पिज़्ज़ा वगैरह इतना पसंद है कि वो सोच रहा है कि मेरे को ही मिल जाए सारा। तो यहाँ पे मैं जो है थैला पैक करके अपना साइड में रख दिया था। और उसके बाद 10:30 बजे तक हमारे उधर के ही एक गाड़ी वाले भैया थे जिन्होंने हमारी गाड़ी जब हम बुक कर रहे थे तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बस बहुत बुरी वाली हालत हो गई थी। बेटे की भी हालत वैसी हो गई थी, घबराहट हो जाती है ना। बहुत सारी चीज़ें, एक तो मिठाइयाँ त्योहारों में ना हर तरह तरह के खाने को मिल जाते हैं ना, तो तबीयत वैसे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। फिर हम ये मेरे नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है, और मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई करी, इतने कपड़े धुले फिर सुखाए उनको। और ये वाली जो है कालीन जो है ख़रीद के दिया था सासू माँ ने, तो मैं ले आई, काफ़ी बड़े साइज़ का दे दिया था। ये मेरे लिविंग रूम में आधे से ज़्यादा इसने कवर कर लिया था। और ठंडियों में मैं लेने की सोच रही थी, वैसे मेरे घर में दरी बहुत सारी रखी हुई है, लेकिन उन्होंने दिया तो फिर मैं लेकर आ गई। चलो काम ही आएगा किसी न किसी को, क्योंकि ठंड वगैरह में कोई आ जाता है ना तो अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे देखिए इतना इसने कवर कर लिया था। चलिए